गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो रिसेंटली मैं गई थी नेशनल क्राफ्ट म्यूज़ियम दिल्ली। तो दोस्तों, जो इसका नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन है वो है सुप्रीम कोर्ट मेट्रो स्टेशन, ब्लू लाइन। और इसका जो एड्रेस रहेगा वो रहेगा भैरव मार्ग, प्रगति मैदान, न्यू दिल्ली। और जो इसका टिकट प्राइस है वो है 20 रुपीज़। बट जैसे ही हमने एंट्री की थी, हम यहाँ पे गए थे, हमसे तो कुछ उन्होंने लिया नहीं था। हमारी फ्री में एंट्री हुई थी और फ्री में आप अपना सामान भी यहाँ डिपॉजिट करा सकते हैं। और इसकी जो टाइमिंग रहेगी दोस्तों वो है सुबह 10 बजे से शाम को 6 बजे तक, और मंडे को ये क्लोज्ड होता है। तो चलिए दोस्तों, आइए इसके अंदर चलते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हमें काफ़ी चीज़ें देखने को मिली। मिट्टी की काफ़ी आकृतियाँ यहाँ पे बनी हुई थी। तो दोस्तों, ये इनका रिसेप्शन था। तो जैसे ही हमने यहाँ पे टिकट प्राइस पूछा, ऑलरेडी हमें पता था 20 रुपीज़ लेते हैं, लेकिन इन्होंने हमसे फ्री में हमारी एंट्री करवा दी। काफ़ी भीड़ भी यहाँ पे इकट्ठी हो रखी थी, और अपना आप सामान भी यहाँ पे डिपॉजिट करके अंदर जा सकते हैं। और फिर उसके बाद हमने अपना सामान डिपॉजिट किया, हम आगे गए। और इसकी जो मेन चीज़ है ये भी है, ये एक गांव का हमें एहसास कराता है। और काफ़ी मतलब ये 5 एकड़ में फैला हुआ है। और यहाँ पे लकड़ी की, धातुओं की 30,000 से ज़्यादा वस्तुएं रखी हुई हैं। कारीगरों का प्रदर्शन है। तो सबसे पहले हमने गैलरी में एंट्री की थी। सबसे पहले यहाँ पे फॉल्क की एंट्री होती है, वहाँ पे हमें कुछ इस तरीके के सामान हमें देखने को मिल जाएंगे। तो दोस्तों, इसमें हमने बहुत सारी मूर्तियाँ देखी, बहुत सारे कपड़ों की चीज़ें देखी, बहुत सारी ऐसी कारीगरी देखी जो लोगों ने हैंडमेड बनाई हुई है। तो यहाँ पे एक जगह ये जाने एंट्री नहीं था, बाहर बाहर से हम देख सकते थे। और सबसे अच्छी बात, यहाँ पे हर चीज़ की आपको नॉलेज मिलेगी। हर चीज़ का इन्होंने लिखा हुआ है कि कैसे क्या क्या है। उसके बाद हम बाहर यहाँ पे आके बैठ गए। हमें ये रथ देखने को यहाँ पे मिलेगा। अगर आप इसको पहचानते हो तो प्लीज़ आप मेरे को कमेंट में बताना कि ये क्या चीज़ है, जो कि मैं आपको रिसेंटली इस वीडियो में दिखा रही हूँ। उसके बाद हमने यहाँ पे एंट्री की अपने दूसरे रूम में, ऑडियो विजुअल और वर्कशॉप। तो जैसे ही हम यहाँ पे अंदर गए तो वहाँ पे उन्होंने मना कर दिया कि अभी ये अंडर कंस्ट्रक्शन है। इसके बाद गए हम टेक्सटाइल वाले में। यहाँ पे हमें कपड़ों से रिलेटेड सारी चीज़ें देखने को मिली। सारा इतिहास, गांधी जी मिले, सब कुछ यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। जो भी डिज़ाइन हुआ है, हैंडमेड है। काफ़ी सुंदर सुंदर चीज़ें हमें यहाँ देखने को मिलती हैं। उसके बाद हमने इनकी हिस्ट्री जानी। मतलब टेक्सटाइल में ये सब था कि कैसे हिस्ट्री, कैसे क्या था, कैसे ये सब चीज़ें स्टार्ट हुई गांधी जी से लेकर आज तक की। उसके बाद यहाँ पे सारा कपड़ों का देखने के बाद, अगर मैं सारा कुछ रिकॉर्ड करने बैठती तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती दोस्तों। उसके बाद हम नेक्स्ट गए
आधुनिक गैलरी में। इसमें आपको सारा कुछ मिल जाएगा जो कि पुराने ज़माने में हुआ करता था, कैसे रथ हुआ करते थे, कैसे झूले हुआ करते थे, कैसे कपड़े हुआ करते थे, मतलब इसमें ये ऑलराउंडर था। कैसे घर हुआ करते थे, मेन चीज़ देखो दोस्तों, घर की भी इन्होंने पहले वो लगाई हुई है। और ये जो आपको सामने घर देखने को मिल रहा है, ये गुजरात से लाया हुआ है, वहाँ से यहाँ उखाड़ के यहाँ पे इसे बनाया गया है, ऐसा साइड में लिखा हुआ था। उसके बाद पहले किस किस तरीके का फर्नीचर हुआ करता था, ये सब भी हमने यहाँ पे देखा। सबसे अच्छा मुझे ये घर लगा था। इसमें बिल्कुल ज़्यादा अंदर तक एंट्री नहीं थी, लेकिन काफ़ी अच्छा बना हुआ था। और साइड में बाहर निकल के आप देखोगे तो इसकी सारी हिस्ट्री लिखी हुई है, कहाँ से ये लाया गया है, कैसे ये बनाया हुआ है। काफ़ी लोग इसे देखने भी जा रहे थे। और इतने बड़े एरिया में ये चीज़ें बनी हुई है, मतलब एक चीज़ें ऐसी नहीं छोड़ रखी कि जिसमें आपको नॉलेज नहीं मिलेगी। और तो और इन्होंने पुराने घोड़े भी दिखा रखे थे कि किस टाइप के होते थे, किस टाइप से वो चलते थे। सारी चीज़ें इन्होंने दिखाई हुई थी। पुरानी भगवानों की मूर्तियाँ रखी हुई थी। और सब कुछ देखने के बाद हम बाहर आ गए थे। उसके बाद हमें पता चला कि यहाँ पे काफ़ी चीज़ें और भी हैं जो हम जान सकते हैं। फिर हम यहाँ पे घूमे, यहाँ पे ऐसे ही कुछ डेकोरेशन की चीज़ें भी रखी हुई थी। उसके बाद हम चले गए थे विलेज लाइफ वाले में। यहाँ पे पहले कैसी कैसी कुटिया हुआ करती थी, पूरे ऑल ओवर इंडिया में सब चीज़ें इन्होंने दिखाई हुई थी। कैसे रथ हुआ करते थे, कैसे लोग अपना काम करते थे, सब चीज़ यहाँ पे मतलब गांव का बना हुआ था। कि कुल्लू मनाली में इस तरह की झोपड़ियाँ हुआ करती थी, कश्मीर में इस तरह की हुई करती थी। बिल्कुल ऐसा लग ही नहीं रहा था कि ये हम किसी एरिया में आए हैं। बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि हम यहाँ जैसे निवास कोई करता है और हम उनके पास आए हैं। तो देखो दोस्तों, कितना सुंदर ये लग रहा है। फिर एक साइड चलते चलते मुझे महादेव जी दिखे। वहाँ पे पहले इस तरह के महादेव जी की मूर्ति बनी हुई होती थी, और एक मूर्ति और इन्होंने शिवलिंग रखी हुई थी महादेव जी की। और इस तरह के रथ हुआ करते थे जिसमें लोग बैठ के चलते थे। उसके बाद फिर हम चल दिए आगे आगे। आप पता नहीं था कि यहाँ पे एक मार्केट भी लगी हुई थी जहाँ से लोग ख़रीद रहे थे। यहाँ पे मैं आपको बताऊँ, पूरा हैंडमेड सामान था। हर किसी कल्चर का, हर किसी स्टेट के लोग, जैसे हम ट्रेड फेयर में भी देखते हैं, एग्जीबिशन करने वाले भी आते हैं, इस तरह का सामान यहाँ लगा हुआ था। काफ़ी सुंदर सुंदर हैंडमेड चीज़ें ये थी, काफ़ी अच्छी लगी। कुछ चीज़ें हमने ख़रीदी भी। पेंटिंग्स काफ़ी अच्छी अच्छी थी, और लिटिल बिट थोड़ा एक्सपेंसिव था, क्योंकि ये लोग हैंडमेड बनाते हैं तो चीज़ें थोड़ी एक्सपेंसिव होती ही हैं दोस्तों, हर जगह हम जाएंगे। इन लास्ट हमने यहाँ देखा था कि राजस्थान वाले लोग जो कि अपना मतलब सिंगिंग की चीज़ें दिखा रहे थे। जिनको पसंद आ जाए तो वो यहाँ पे उन्हें खुद से पैसे देकर जाते हैं, और शायद इन्हें गवर्नमेंट की ओर से भी ये सब प्रदर्शन दिखाने के लिए पैसे मिलते हैं। तो दोस्तों, आगे चल के आपको यहाँ शॉप भी मिल जाएगी अगर आप कुछ ख़रीदना चाहते हो। जब एंट्री और या एग्ज़िट के पॉइंट पे आप जब जाते हो इनकी खुद की। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। कैसी लगी आपको मेरी वीडियो? प्लीज़ कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।